लोगों ने ऑप्शन एंड फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग की है उनमें से 93% ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने 1.8 लाख रुपीस का नुकसान किया है, वो भी पिछले 3 सालों में। वहीं पे ही यूएस बेस्ड एक ट्रेडिंग कंपनी नामक जेन स्ट्रीट ने कमाए 36,000 करोड़, वो भी प्राइजेस को मैनिपुलेट करते हैं। जानिए कैसे। जेन स्ट्रीट एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो यूएस में, यूरोप में और एशिया में अपना बिजनेस करती है। भारत में वो 5 कंपनी के थ्रू अपना बिजनेस करती है। जेन स्ट्रीट के ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में जो गड़बड़ है उसके पीछे वीकली इंडेक्स ऑप्शंस को यूज किया है, वो भी पर्टिकुलरली एक्सपायरी डेट्स पे। एक्सपायरी डेट ही क्यों? एक्सपायरी डेट इसलिए बिकॉज एक्सपायरी डेट में जो क्लोजिंग प्राइस आता है उस क्लोजिंग प्राइस पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का सेटलमेंट होता है और उस दिन करोड़ों रुपए का हिसाब होता है। जेन स्ट्रीट ने 2 स्ट्रैटेजीज यूज करके करोड़ों रुपए कमाए। पहले स्ट्रैटेजी का नाम है एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज स्ट्रैटेजी। इसमें कंपनी कोशिश करता है कि एक्सपायरी डेट पे, वो भी मार्केट के क्लोज होने से पहले, स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पे आए जिसमें उनको सबसे ज़्यादा फायदा हो। सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। 10 जुलाई 2024 को कंपनी ने पूरा दिन कोई एक्टिविटी नहीं किया बट मार्केट क्लोज होने के 1 घंटा पहले, मतलब 2:30 से 3:30 बजे तक उन्होंने 3 ट्रांजैक्शन किए जिसमें उन्होंने बैंक निफ्टी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। पहला ट्रांजैक्शन में उन्होंने बैंक निफ्टी जो फॉर्म करते हैं उन कंपनियों के स्टॉक्स बेचे लगभग 163 करोड़ के। दूसरा ट्रांजैक्शन में वो जो कंपनी के स्टॉक्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग फ्यूचर्स भी भेजे 1900 करोड़ के। उनके इतना सेल ऑफ होने के कारण मार्केट क्लोज होने के जस्ट पहले वो कंपनी के शेयर प्राइस गिर गए। जब बैंक निफ्टी के कंपनी के शेयर प्राइस गिरे, बैंक निफ्टी भी ऑटोमेटिकली गिर गया। तो तीसरा ट्रांजैक्शन जो इस पूरे स्कीम का है, ऑप्शन सेगमेंट। उन्होंने ऑप्शन सेगमेंट में एक बेरिश स्टैंड ले रखा था जहां पे उन्होंने पुट ऑप्शन सेल किया हुआ था और कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ था। जब ये पूरा बैंक निफ्टी सडनली क्रैश हो गया टू अ पॉइंट जहां पे उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इस पूरे स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है ऑप्शन सेगमेंट, वो है तीसरा हिस्सा। तो ऑप्शन सेगमेंट में उन्होंने बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ले रखे थे उनका लास्ट के 1 घंटे में 27,000 करोड़ के एक्सपोजर से सीधा 44,000 का एक्सपोजर हो गया। कंपनी ने कैश मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में सस्ते भाव पे बेच के नुकसान किया बट वो नुकसान का भरपाई हुआ ऑपोजिट स्टैंड लेके या बेरिश स्टैंड लेके ऑप्शन सेगमेंट में। कंपनी के दूसरे स्ट्रैटेजी का नाम है इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन, जिसमें कंपनी पूरे दिन को 2 सेशंस में डिवाइड करके पहले हिस्से में एक चीज करके दूसरे हिस्से में उसका उल्टा करके पैसा कमाती है। लेते हैं एक एग्जाम्पल। 17 जनवरी 2024 को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डेट था। उसमें उन्होंने सुबह के 9:15 से लेके 11:47 तक एकदम एक्सेसिव बाइंग की। बाइंग किस चीज की? जो कंपनी बैंक निफ्टी का कंपोनेंट है उन सब कंपनी के स्टॉक्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बाई किया। तो इमीडिएटली स्टॉक प्राइजेस के भाव बढ़ गए। तो जब बैंक निफ्टी के कंपनीज के स्टॉक प्राइस बढ़े, बैंक निफ्टी के प्राइस भी बढ़ गया। जब पूरी दुनिया कॉल ऑप्शन खरीद रही थी इन एंटिसिपेशन की बैंक निफ्टी के प्राइसेस और बढ़ेंगे, उन्होंने तीसरा स्टैंड लिया कॉल ऑप्शन में। उन्होंने पुट ऑप्शंस बहुत सारे परचेज किए और कॉल ऑप्शंस बहुत सारे सेल किए। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशंस के 3 ट्रांजैक्शन। दूसरे हिस्से में मतलब 11:49 से लेके 3:30 बजे तक उन्होंने उसका पूरा उल्टा किया। उन्होंने जो भी स्टॉक और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे थे उन्होंने उसको लॉस में, मतलब सस्ते भाव में बेचा। तो जब मार्केट में इतना सारा सेल ऑफ आ गया तो वो कंपनी के शेयर प्राइसेस गिर गए और जब कंपनी का शेयर प्राइस गिरा और बैंक निफ्टी भी गिर गया। जो कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में उनको लॉस हुआ उससे कहीं ज़्यादा मुनाफा उन्होंने ऑप्शन सेगमेंट में कराया बिकॉज उन्होंने एक बेरिश स्टैंड ले रखा था। उन्होंने पुट ऑप्शंस खरीदे हुए थे और कॉल ऑप्शंस बेचे हुए थे। तो ये सब करके कंपनी ने बहुत सारा पैसा कमाया। अगर मैं इन टोटल बताऊं तो कंपनी ने टोटल प्रॉफिट किया है 36,502 करोड़ का।
जिसमें उन्होंने 43,289 करोड़ का प्रॉफिट किया है इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस में, और उन्होंने लॉस किया है 7,208 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स में और 191 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स में। लास्ट में उन्होंने गवाए 288 करोड़ कैश इक्विटी सेगमेंट में। तो ये दो स्ट्रैटेजीज यूज करके जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं आप और मेरी तरह, उनका बहुत सारा पैसा गवाया है, तो सेबी ने उन पे एक एक्शन लिया है। दे आर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन द मार्केट। जेन स्ट्रीट ने इस तरह प्राइजेस को मैनिपुलेट करते हुए बहुत सारा पैसा कमाया। सेबी ने कंपनी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से, और जो पैसा कमाया है मतलब 36,000 करोड़ रुपए उन्होंने वापस मांगे हैं कंपनी से। एट प्रेजेंट कंपनी के पास 4,800 का बैंक बैलेंस है जो सेबी ने फ्रीज कर दिया है, और बाकी सेबी क्या एक्शन लेती है कंपनी के अगेंस्ट वो हमें वेट करके देखना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Investments in securities are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.